औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस सदफ़ अय्यूब हियर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल। बेटा इट्स मैथ्स टाइम फॉर क्लास 5 इन 1st July 2020 we started our session and alhamdulillah beta by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala we have completed. So beta it's time to recharge your brain. We will move toward revision. नाउ बेटा वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1A। 1A में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9 किए थे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को रिवाइज करते हैं। राइट द नंबर्स इन फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर नेम गिवन है। नंबर नेम को हमने इन फिगर कन्वर्ट करना है, लेकिन उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स ये कि उनके दरमियान जो स्पेस होगी वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी। बेटा इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए बेटा हम एक वैल्यू चार्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अब वैल्यू चार्ट में बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं वंस और यूनिट। आप यूनिट भी लिख सकते हैं और वंस का ओ भी लिख सकते हैं। यूनिट के बाद क्या आता है बेटा, कौन सा डिजिट होता है? 10, आफ्टर 10 100, आफ्टर 100 1000, 10,000, आफ्टर 10,000 बेटा कौन सी प्लेस होती है? 100,000, आफ्टर दैट मिलियन। बेटा ये वैल्यू चार्ट बना लिया। लेकिन यहाँ पर देखें, अब बेटा अब स्टार्टिंग जो 3 कॉलम्स हैं यूनिट 10 100, ये कॉलम्स कहलाते हैं बेटा यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा हम इन 3 कॉलम्स को यूनिट कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक हाउस है यूनिट, इसमें 3 रूम्स है यूनिट 10 100। इसके बाद बेटा यहाँ पर 1000, 10,000 और 100,000। बेटा ये एक 1000 हाउस है, इसमें कितने रूम्स हैं? 3 रूम्स हैं इसमें भी, 1000, 10,000, 100,000। अब यहाँ पर है मिलियन, और ये मिलियन हाउस है। ठीक है, इसमें अभी हमारे पास सिर्फ एक रूम है, लेकिन अगर यहाँ पर 10 मिलियन होता तो हमारे पास यहाँ इसका सेकंड रूम भी होता, और अगर ये 100 मिलियंस होता तो हमारे पास इसका थर्ड रूम भी होता। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा हर हाउस के कितने रूम्स होंगे? 3 रूम्स होंगे। अब बेटा इन 3 रूम्स में आप इन नंबर्स की पुटिंग करेंगे। 9 मिलियंस, 9 मिलियंस है तो किस कॉलम में आएगा ये? 10,000? नो, ये तो मिलियन है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? इन मिलियन कॉलम। 700 ये 100 कॉलम में आएगा? नो, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे है 750,000। बेटा ये 1000 हाउस से है। ठीक है, ये जो 1000 हाउस है ना हमारे पास, ये इससे तो 750,000 एंड 26। अब यहाँ पर 100 नहीं है, तो 100 में हम कुछ नहीं लिख रहे, अभी हम लिख रहे हैं 26। 26 को कैसे लिखते हैं? 2 and 6, 26। अब 100 का कॉलम तो एम्प्टी है, क्या करें? यहाँ हम लिखेंगे 0। जो कॉलम हमारा एम्प्टी होगा हम उस पर 0 लिखेंगे। ये हमारा क्या है नंबर? 9,750,026। इसके बाद इन्होंने कहा था हमें गिवन द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। हमने बेटा इस नंबर को तो वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिख लिया, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे? मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि हर हाउस के कितने रूम्स हैं? 3 रूम्स हैं। मीन्स हम यहाँ पर स्पेस देंगे एवरी 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, राइट साइड से लिखते हैं हम हमेशा। हमने लिखा 6 2 0। ठीक है, ये 3 डिजिट्स हो गए। हम गैप देंगे 0 5 7, ये 3 डिजिट्स हो गए बेटा। फिर हम गैप देंगे 9। तो हमने इसको किस तरह लिखा? इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद हमने गैप दिया, फिर 3 डिजिट्स के बाद हमने गैप दिया, तो फिर बेटा हमने नेक्स्ट डिजिट को हमने यहाँ कॉपी किया। नाउ बेटा वी विल मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर इन द फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली। अब यहाँ पर देखें बेटा हमारे पास जो नंबर गिवन है वो विदाउट स्पेस है। इस नंबर को
स्पेस के साथ लिखना है, लेकिन स्पेस कौन सी होगी, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। कैसे लिखेंगे, मैंने आपसे कहा राइट साइड से 3 डिजिट्स काउंट करते जाएंगे। हमने 3 डिजिट्स लिख लिए, उसके बाद हम गैप देंगे 1 0 2, ये 3 डिजिट्स हमने एक साथ लिख लिया, हम फिर गैप देंगे 1 4 5, और फिर इसके बाद दोबारा हम गैप देंगे, नेक्स्ट डिजिट को कॉपी करेंगे। ठीक है, आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स बेटा हम स्पेस देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने यहाँ स्पेस नहीं दिया तो फिर बेटा आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो मोर केयरफुली स्पेस के साथ लिखेंगे। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमने इसमें क्या किया था, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। हमारे पास बेटा यहाँ एक नंबर गिवन है, उसमें एक डिजिट पे सर्कल है, हमने उस सर्कल की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, हम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू चार्ट। तो हम वैल्यू चार्ट ड्रॉ करेंगे बेटा हम यहाँ पर पहले। बेटा हमारे पास यहाँ पर जितने डिजिट्स हैं इस नंबर में हमने उतने कॉलम्स ड्रॉ कर लिए। उसके बाद इन तमाम डिजिट्स को हम कैसे लिखते हैं, इन तमाम डिजिट को हम नीचे वाले बॉक्सेस पे लिख लेंगे। इसे लिख लिया, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट लिखते हैं। राइट साइड पे बेटा फर्स्ट डिजिट क्या होता है, यूनिट और वंस, 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। बेटा हमारे फर्स्ट 3 कॉलम्स कौन से हैं, यूनिट, उसके बाद ये हमारे सेकंड 3 कॉलम्स कौन से हैं, 1000, और लास्ट 3 कॉलम्स कौन से हैं, मिलियन। ठीक है, अब बेटा हमारा सर्कल डिजिट कौन सा है, 5 किस कॉलम में बेटा, उसकी प्लेस वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको, m लिखा है ना, m मीन्स मिलियन। सो बेटा 5 किस प्लेस पर है, मिलियन प्लेस पर। सो बेटा इट्स प्लेस वैल्यू इज 5 मिलियन, और इसको हम मिलियंस में किस तरह लिख सकते हैं, 5 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं बेटा उसकी रिप्लेसमेंट में हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 जीरोस। और बेटा हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो हमें यहाँ पर आफ्टर 3 डिजिट्स बेटा स्पेस देके फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स कॉपी करने हैं। दिस इज द आंसर। होपफुली बेटा अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे फॉर प्रैक्टिस। नाउ वी विल रिवाइज एक्सरसाइज 1B, और ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 एंड 9 किए थे। ठीक है, अच्छा उसमें से हम सबसे पहले देखते हैं 4 एंड 5। 4 एंड 5 तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। राइट वर्टिकली एंड ऐड, ये तो एडिशन के क्वेश्चन थे। ठीक है ना, अब बेटा इसमें 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो वर्टिकली फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन था। अगर आपको क्वेश्चन वर्टिकली फॉर्म में गिवन हो तो फिर आप उसको वर्टिकली फॉर्म में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो जब हमारे पास एडिशन के क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन हो तो हम उसे पहले वर्टिकली फॉर्म में कॉपी डाउन करते हैं। वर्टिकली फॉर्म में कॉपी डाउन करने के लिए केयरफुली आप उसको कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें प्लेसेस ऑफ डिजिट्स केयरफुली कॉपी करनी होती है। ठीक है, अगर हम प्लेसेस ऑफ डिजिट को केयरफुली कॉपी नहीं करेंगे तो फिर हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर को जब हम कॉपी करेंगे बेटा, तो सेकंड नंबर को हम कॉपी करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, और हर डिजिट के नीचे एक डिजिट लिखेंगे। अब बेटा यहाँ पर 1 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो 5 डिजिट्स था, और जो सेकंड नंबर है वो हमारा 6 डिजिट्स है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर है, उसको भी बेटा हम राइट साइड से लिखेंगे 5 1 2, और हमें क्या करना है, ऐड करना है। इस क्वेश्चन में बेटा हमें सिर्फ केयरफुली डिजिट कॉपी करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एडिशन है। इसके बाद बेटा सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से राइट इन वर्टिकली फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट।
हमने यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमारे पास हॉरिजॉन्टली फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमें वर्टिकली फॉर्म में इसको कॉपी करना है पहले। लेकिन अगर हमारे पास वर्टिकली फॉर्म में ही क्वेश्चन गिवन हो तो हम उसे फिर उसी फॉर्म में कॉपी करते हैं, ठीक है। और इसको भी बेटा हम कॉपी करते हुए डिजिट को केयरफुली उनके राइट प्लेसेस पे लिखेंगे। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वी नो बेटा कि 0 से 6 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, बोरो करना है। लेकिन इस 0 के साथ तो बाकी तमाम डिजिट 0 हैं, तो बेटा हम इन सब में से बोरो नहीं कर सकते। हम किससे बोरो करेंगे, 2 से। हमने 2 से 1 यहाँ इसको बोरो किया, तो ये 2 1 रिमेनिंग है। और ये क्या हो गया, 10। अब इस 10 से हम यहाँ पर 1 बोरो करेंगे, तो ये 10 क्या हो जाएगा, 9। इस 10 से 1 यहाँ बोरो करेंगे तो ये भी 9 हो गया। अब ये सब तो 9 में कन्वर्ट हो गए। और बेटा ये क्या बन गया, 10। 10 - 6 4। अब बेटा ये 9 है हमारे पास, 9 - 5 4, 9 - 2 7, 9 - 7 2, 9 - 4 5, 9 यहाँ पर माइनस करने के लिए कोई डिजिट नहीं है, एंड 1। दिस इज द आंसर। बस बेटा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमें डिजिट केयरफुली कॉपी करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, राइट द नंबर विच इज 20,000 मोर देन दिस नंबर। हमें वो नंबर लिखना है जो कि 20,000 मोर देन हो इस नंबर से। तो सिंपली हम बेटा क्या करेंगे, इस नंबर में 20,000 ऐड कर देंगे। जब हम 20,000 इसमें ऐड करेंगे तो वो हमें नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। केयरफुली बेटा डिजिट्स कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। जब मोर देन होगा तो ऐड करेंगे इसको। एक्सरसाइज 20 में बेटा हमने 4, 6, 7, 8 एंड 10 क्वेश्चंस किए थे। 4, 6, 7, 8 तमाम क्वेश्चन बेटा एक ही मेथड से हैं, मींस सिंप्लीफाई। हमें बेटा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर देखें, वी नो वेरी वेल कि हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 ऑपरेशंस बेटा हमारे पास जब किसी क्वेश्चन में एक साथ हों तो हम इन्हें बाय द हेल्प ऑफ डिमैश रूल सॉल्व करते हैं। व्हाट इज डिमैश रूल? D for divide, M for multiply, A for addition and S for subtraction. ठीक है, but remember one thing बेटा, divide and multiply, addition and subtraction। अगर बेटा किसी क्वेश्चन में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों हों तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई सा भी जो पहले होगा उसको सॉल्व करेंगे। मीन्स अगर पहले मल्टीप्लाई है तो हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिवाइड सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर किसी सम में एडिशन पहले है और सब्ट्रैक्शन बाद में है तो हम पहले एडिशन सॉल्व करेंगे और सब्ट्रैक्शन बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन पहले है और एडिशन बाद में है तो हम पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे और उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ इन दोनों के साथ है बेटा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि किसी क्वेश्चन में जो है वो ये चारों एक साथ हो और हम अपनी मर्जी से जो पहले हो उसको सॉल्व कर लेंगे। नो, ऐसे नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। कैसे करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई में से जो पहले होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में से जो पहले होगा वो सॉल्व करेंगे। लेकिन इन दोनों पेयर में से अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई बाद में भी है तो हम पहले उसी को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं, उसके बाद बेटा हम किसको सॉल्व करेंगे पहले। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास चारों ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किसको, डिवाइड और मल्टीप्लाई को, ठीक है ना। डिमैश रूल में डिवाइड और मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे। एडिशन है यहाँ पर, इसको हम छोड़ देंगे। हम देखेंगे यहाँ पर 33 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इन दोनों में से पहले कौन सा है, डिवाइड है। पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम इससे पहले वाले तमाम नंबर्स ऐसे ही कॉपी कर देंगे और बाद वाले भी नंबर।
ठीक है, 33 डिवाइडेड बाई 11 3। अब उसके बाद बेटा, हालांकि पहले तो हमारे पास एडिशन है, लेकिन हम एडिशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस सम में अभी मल्टीप्लिकेशन बाकी है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। 3 9s are 27। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में बेटा 34 प्लस 27 और माइनस बाद में। तो इस कंडीशन में हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? प्लस को। ठीक, अगर हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पहले होता तो हम सब्ट्रैक्शन पहले कर देते। 51। अगेन रिपीट कर रही हूँ बेटा, हम किसी भी क्वेश्चन में अगर 4 ऑपरेशंस मौजूद हो, मैथमेटिक्स 4 ऑपरेशंस मौजूद हों, तो हम उसे डिमैस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। और डिमैस रूल में हम यहाँ पर इन दोनों की पेयरिंग करते हैं और इन दोनों की पेयरिंग करते हैं। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई में से जो पहले होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से भी जो पहले होगा उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इस पेयर में से और इस पेयर में से अगर ये दोनों पेयर किसी क्वेश्चन में एक साथ हों तो पहले हमेशा डिवाइड या मल्टीप्लाई वाले पेयर को ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, सिम्प्लीफाई दीज। अब यहाँ पर हमारे पास बेटा हमें नज़र आ रहा है हमारे पास राउंड ब्रैकेट है। अगर किसी सम में हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं तो हम यहाँ पर डिमैस रूल अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम इसको बॉडमैस रूल अप्लाई करते हैं। मींस पहले हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट मींस होता है बेटा ग्रुपिंग सिंबल। ये ग्रुपिंग सिंबल होते हैं। इट्स मीन कि जो नंबर भी इस ग्रुपिंग सिंबल के अंदर है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। यहाँ तो हमें पता था कि हमें पहले किसको सॉल्व करना है? डिवाइड और मल्टीप्लाई में से किसी एक को। लेकिन यहाँ पर हम किसी को भी सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ उन नंबर्स को देखेंगे जो ग्रुपिंग सिंबल के अंदर लिखे। पास ग्रुपिंग सिंबल में कौन से नंबर हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हम पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे। 9 4s are 36। देन उसके बाद बेटा हम इसको ऐड करेंगे। एक और सम देखते हैं बेटा हम यहाँ पर। इस सम में बेटा हमारे पास जो ग्रुपिंग सिंबल के अंदर मौजूद है नंबर वो है 20 - 5 और उसके बाद है मल्टीप्लाई 3। तो हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि ग्रुपिंग सिंबल को सॉल्व करेंगे। 20 - 5 15 मल्टीप्लाई बाय 3 15 3s are 45. This is the answer. Alhamdulillah beta, we have completed our first revision class. You have to do some practice question by yourself. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.